आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है टैक्स वो? के बारे में आज हम टैक्स के बात करने बारे वाले में, हैं टैक्स के बारे में। जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। और नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में आपको टैक्स तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, पर आपको कितना पे करना पड़ता है और क्या प्रोसीजर होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में ही कि हमें गवर्नमेंट से इतना टैक्स पे करने के बाद इन अपोजिट हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं, गवर्नमेंट से हमें कितनी हेल्प मिलती है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। पैन नंबर होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर। पैन नंबर के ऊपर ही एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है, आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में। वैसे ही यहाँ पे TFN नंबर होता है, टैक्स फाइल नंबर। तो जब भी यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले तो अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद TFN नंबर अप्लाई कर दीजिए। उसको अप्लाई करने के लिए ATO की वेबसाइट है, ऑस्ट्रेलिया टैक्सेशन ऑफिस। गूगल कर लीजिए ATO की वेबसाइट को और उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक दो हफ्ते में आपके घर पे ही मेल बॉक्स में आ जाता है TFN नंबर। और उस TFN नंबर को आपको अपने एम्प्लॉयर को देना होता है, जिसके बिहाफ पे टैक्स वगैरह कटता है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर या फाइनेंशियल ईयर जुलाई से लेकर जून तक होता है, तो 31 जून के बाद आपको टैक्स फाइल करना होता है 1 जुलाई से। तो TFN के ऊपर ही आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट करता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या गिग इकोनॉमी में है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊबर की डिलीवरीज करते हैं, ऊबर ईट्स या ऊबर राइड करते हैं, उसके लिए आपको TFN की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई एम्प्लॉयर नहीं है आपका। उसके लिए आपको चाहिए ABN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ABN तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक दिन में बन जाता है। तो TFN और ABN, TFN तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप ABN बनवाओ या ना बनवाओ। ABN आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आपको ऐसा गिग्स कुछ करने हैं, अपार्ट फ्रॉम द जॉब कुछ करना है, तो आप ABN के ऊपर कर लीजिएगा। पर हाँ, TFN बहुत ज़रूरी है। अभी जो TFN नंबर होता है, तो जो ATO होता है आपको उसी पे ट्रैक करता है। और आपकी जो भी सैलरी आती है वीकली या फोरनाइटली जो भी है, वो टैक्स कट के आती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और यहाँ पे टैक्स के जो स्लैब्स हैं, स्लैब्स ऐसे हैं कि अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम, ईयरली इनकम $18,000 से कम है, तो आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो बहुत कम होता है। 18,000 से लेकर आपकी इनकम अगर 45,000 तक है, तो आपको देना होगा 19% टैक्स। अगर $45,000 से लेकर आपकी इनकम 1,20,000 के बीच में है, ईयरली इनकम, तो उसके ऊपर है 32% टैक्स। अगर 1,20,000 से ऊपर है, 1,80,000 के बीच में, तो है 37% टैक्स, 37% टैक्स। और अगर 1,80,000 से ऊपर आपकी सैलरी है, तो चिंता क्यों करते हो, फिर तो यार 45% टैक्स जरूर है, पर बहुत अच्छा कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आधी सैलरी आप टैक्स में पे कर रहे हो। बिल्कुल, लगभग आधी सैलरी आप टैक्स में दे रहे हैं, 45%, अगर आप 1,80,000 से ऊपर कमा रहे हैं। और ये जो 1,80,000 है, ये है TFN प्लस ABN। मतलब अगर आप जॉब करते हैं, आप जॉब में अगर $1,40,000 की जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल, और ABN आप ऊबर वगैरह भी डिलीवरीज भी करते हैं वीकेंड्स के ऊपर, और उसका भी आपका 1 साल का अगर $40,000 का हो गया, तो आपका 180 के ब्रैकेट में आ जाओगे। तो इसका ज़रूर आप ट्रैक करना कि ब्रैकेट्स का थोड़ा और समझ लीजिएगा। इसके लिए कैलकुलेटर्स भी आते हैं कि आप कैसे ट्रैक करें, कितना परसेंटाइल, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, कितना टैक्स आपको देना है। उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप बाद में चेक कर लेना। उसमें बड़ा इजीली आप डाल दो कितना आपका वीकली है, कितना आप कमा रहे हो वीकली या मंथली या फिर आवरली, उसके हिसाब से वो बता देता है कैलकुलेटर कि आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि TFN वालों के साथ तो अच्छी बात यह है कि एम्प्लॉयर उसका टैक्स काटता रहता है, तो उन्हें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात होती नहीं है। पर प्रॉब्लम आती है ABN वालों के साथ। ABN में क्या होता है, टैक्स तो हम देते ही नहीं है मंथली या क्वार्टरली। तो ABN में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि 31 जून को ख़त्म होता है, उसके बाद हमें टैक्स जब देना होता है, तो अगर टैक्स बन जाता है कईयों का, जो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनका टैक्स $10,000 $10,000 बन जाता है, तो एक साथ देना काफ़ी सारा मुश्किल हो जाता है, इतना सारा टैक्स। तो ABN के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर है कि आपको अपने टैक्स का ट्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए और सर्विसेज भी आती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जैसे कि हेनरी HENRY। इसको आप गूगल कीजिए। वो क्या करते हैं, आपका सिर्फ 1% लेंगे प्रॉफिट का, और उसमें वो टैक्स वगैरह सब मंथली करते रहेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। नो सरप्राइजेस एट द एंड ऑफ द ईयर।
पर हाँ, अगर आपको ऐसी सर्विसेज नहीं करनी है, आपके कोई सीए फ्रेंड हो, अकाउंटेंट फ्रेंड हो, आप उनसे कंसल्ट कीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपको ज़्यादा अच्छी सजेशन दे पाएंगे। तो टीएफएन और एबीएन, टीएफएन तो ज़रूरी ही है। एबीएन अगर आप कुछ करना चाहते हैं, खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस, तो एबीएन बनवा लीजिए, पर नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है एबीएन की। तो जो एक बात हमें समझ में आ गई है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जितना कमाओगे आपको गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स भी पे करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, नो डाउट। तो आप इससे बच तो बिल्कुल सकते ही नहीं हो, क्योंकि जो एटीओ है वो आपको ट्रैक करता रहता है। तो आपको ये एक नंबर में सब दिखाना पड़ता है और आपका टैक्स प्रॉपर तरीके से कटता रहता है। पर अब ये तो हो गई टैक्स की बात। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इतना टैक्स पे करते हैं तो इसके बदले में यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट भी बहुत करती है, नो डाउट। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर तो पहले पॉइंट की बात करें तो वो है मेडिकेयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है कि आप एक मेडिकेयर कार्ड बन जाता है आपका, उसके अंदर आप कितनी भी डॉक्टर को कंसल्टेशन करते हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी मेडिसिन बनेगी उसका आपको पे करना पड़ता है। इवन जब कोई टेस्ट भी लिखता है उसमें भी आपको थोड़ी मतलब मदद हो जाती है, गवर्नमेंट उसका थोड़ा रिलीफ दे देती है हाफ अमाउंट का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील होता है कि कम से कम अगर डॉक्टर के जाना है तो हमें कोई कंसल्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर 300 400 डॉलर कंसल्टेशन होती है डॉक्टर्स की, जो बहुत ज़्यादा है। पर हमारे लिए वो बिल्कुल फ्री है, हम एक पैसा भी नहीं देते हैं कंसल्टेशन पे। और अगर हम बात करते हैं तो वो है एजुकेशन में। सिटीजन के जो बच्चे होते हैं उनकी जो प्राइमरी क्लास की फीस होती है ना वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो फ्री में पढ़ते हैं। उनका सिर्फ स्टेशनरी और जो आपका क्या कहते हैं यूनिफॉर्म का एक्सपेंस होता है, आपको सिर्फ वो पे करना पड़ता है। जो उसकी ट्यूशन फीस होती है ना वो पूरी की पूरी माफ होती है। इवन जबकि वो कॉलेजेस में भी जाते हैं तो वो एक तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, जिससे आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता है फीस पे करने का। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिलीफ है जो गवर्नमेंट हमें देती है। हम इतना टैक्स पे करते हैं तो इसके बदले में हमें ये सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो क्या है, आप बताओ। और भी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार क्या हो गया, अगर ट्रेन कभी ख़राब हो गई है तो उसके बजाय ये बसेस की सॉल्व कर देते हैं, बसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जहाँ भी जाना हो। या अभी जैसे अभी अप्रैल में हुआ था इसी साल, 2 हफ्ते के लिए पूरा ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया था, ट्रेन्स और बसेस। आपको जहाँ भी विद इन NSW, एक बहुत बड़ा स्टेट है, कहीं भी जाना है 500 किलोमीटर के आसपास, तो वो बिल्कुल फ्री था 2 हफ्ते के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बहुत घूमे थे उन 2 हफ्ते में। हम भी बहुत घूमे थे 2-3 दिन। हाँ। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो आता है कि आप अपना अकाउंट अगर सेंट्रल लिंक से लिंक करवा लेते हैं तो गवर्नमेंट के स्कीम्स निकालती रहती है, वाउचर्स निकालती रहती है घूमने फिरने के, डाइनिंग करने के, हर फैमिली के हिसाब से। फैमिली वाउचर्स भी निकलते हैं, पेरेंट्स वाउचर्स भी निकलते हैं, चिल्ड्रन वाउचर्स भी निकलते हैं। तो इससे बड़ी मदद हो जाती है। एक वाउचर की जो प्राइस होती है मिनिमम $50 तो होती ही है। तो हमने लास्ट ईयर बहुत इंजॉय किया था कोविड में, हमें डाइनिंग वाउचर्स मिले थे और हमारा मतलब डाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता था। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जैसे कि लास्ट ईयर आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था 1 साल का, तो इसमें काफ़ी लोगों की जो है जॉब चली गई थी, उनके आवर्स थे वो भी कम हो गए थे, स्टूडेंट्स की भी इवन जॉब चली गई थी। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया था, मतलब उनको वीकली उनके अकाउंट में पैसे दिए थे $400-500 जितने वो कमाते हैं उसके हिसाब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ था। इवन PR होल्डर और सिटीजन्स को नहीं, स्टूडेंट्स को भी उन्होंने उतनी ही मदद की थी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है तो गवर्नमेंट एक खड़ी है आपके ऊपर, आपको सपोर्ट करने के लिए। जितनी भी हमें वैक्सीन लगी है यहाँ पे कोविड की, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी नो डाउट हमें सपोर्ट मिलता है। हम इतना टैक्स पे करते हैं, ठीक है टैक्स थोड़ा ज़्यादा है, पर हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत करती है। तो ये चीज़ फिर थोड़ा कहीं ना कहीं हमें कम चुभता है, चुभता तो है लेकिन थोड़ा सा कम चुभता है। और बाकी देखो, कहीं भी रहो टैक्स तो देना ही पड़ता है, हर देश में टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बस ये है कि आपको जो सहूलियत मिलेगी उस टैक्स के चक्कर में, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, कहीं पे कुछ, कहीं पे ज़्यादा कम होती है। कोई भी क्वेश्चन हो टैक्स से रिलेटेड, ABN या TFN से रिलेटेड, आप हमें बिल्कुल क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।